Hi guys, my name is Pragya and I welcome you to नाच विकार। नाच विकार पर हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के कंपोनेंट्स से रिलेटेड चीज़ें आप तक पहुंचाएं। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली उतनी भी कठिन नहीं है जितना हमें लगता है। हमने क्योंकि इस सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा लेबल कर दिया है कि या तो यहाँ पे टोना टोटका हो रहा होता है, यहाँ पे ढकोसला है, दीज थिंग्स डोंट वर्क, और ये डर पैदा करता है और हमारे जीवन का बैलेंस बिगाड़ देता है। तो आई डोंट थिंक ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी अप्रोच है जो आपको ये कहने पे मजबूर करती है। या तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में जो अच्छा नहीं गया, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, आई एश्योर यू कि आप एक बार एक चांस दे के देखो, आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कोई भी बड़े चेंजेस करके दे दे। कई बार हम एस्ट्रोलॉजी का यूज़ सिर्फ इस चीज़ के लिए कर सकते हैं कि कैसे हम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, आपका एंड गोल हमेशा ये रहता है कि मुझे आत्मिक संतुष्टि मिलनी चाहिए, चाहे वो पैसे से हो, इमोशन से हो, किसी एक्सपीरियंस से हो, किन्हीं लोगों के साथ हो। बट अक्सर क्या है ना कि कुछ चीज़ें तो फुलफ़िल हो जाती हैं और कुछ चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना, एक पर्टिकुलर टाइप के कार्मिक पैटर्न में अटके हुए होते हैं और वो उससे निकल ही नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फेल हो रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में, बट वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। ही स्टिल थिंक्स कि नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा और मैं निकाल लूँगा, बट वो उस लूप में फंसा हुआ है। वो बार बार वो एग्ज़ाम दे रहा है और बार बार वो फेल हो रहा है बिकॉज उसका जो अप्रोच है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ़ यू डोंट चेंज द अप्रोच, रिजल्ट्स विल नॉट चेंज, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए डिटेल में हमने ये सीरीज़ बनाई है, जहाँ पर मैं और मेरे दो सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की इंसाइट्स, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस जो हमने अपनी जर्नी में देखे हैं या समझे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी और अच्छे तरीके से इस चीज़ को पुटअप करूँ तो वो ये होगा कि यूनिवर्स है ना, एक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहा है। ठीक है, उसका अपना एक पैटर्न है जिसको हम कॉस्मिक डांस ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। उनकी अपनी एक धुन है, एक ताल है, एक ध्वनि है जिस पर वो नृत्य कर रहे हैं। जब वो नृत्य करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न्स बनाते हैं, सारे स्टार्स मिलकर, जिनको हम नक्षत्र कहते हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से वो स्पिन कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, जो कि सब फिक्स्ड है। ठीक है, तो हमें बहुत कैलकुलेटिव वे में ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन सा प्लैनेट अभी किस तरह का डांस कर रहा है और वो किस तरह का रिजल्ट देगा। और यही सारी चीज़ें तो एस्ट्रोनॉमर्स भी पढ़ते हैं, राइट, कि अभी अच्छा ये प्लैनेट इस पोजीशन पे है तो हमें यहाँ पे ऐसा ये लॉन्च करना चाहिए, राइट। उसी का जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन या आप कह लो कि इंटरैक्शन है, वो हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए ये वीडियो बहुत है। इन द कमिंग एपिसोड्स यू विल लर्न मोर अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग manifested in the background of your day-to-day life. I hope you'll enjoy the series as much as I am already feeling कि मैं बहुत enjoy करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें फिल्म करने के लिए। आप अपना प्रेम, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। नाच स्वीकार पे ट्रस्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन।